एक दो सीटें और भी वो आगे चल रहे थे, आनंद में आगे चल रहे थे। बता रहे आप वाराणसी के बारे में जानना चाह रहे थे। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके अनुसार अजय राय इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6,223 वोटों से आगे चल। कौन आगे चल रहा है? अजय राय आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अजय राय बनारस से आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पीछे 6,000 वोटों से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भूचाल और साथ ही शेयर बाजार में भी भूचाल। शेयर बाजार 1900 अंक नीचे, शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। शुरुआती रुझान देखकर एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो शेयर बाजार में बम था, लेकिन अब शुरुआती रुझानों में जब टक्कर दिखी तो शेयर बाजार हो गया है धड़ाम 1900 अंक नीचे। एक और बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी पीछे वाराणसी से, अजय राय आगे, राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से आगे, स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे। उत्तर प्रदेश क्या इस बार चौंकाने वाला है? क्या यूपी में सबने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कम करके आंका? और गुजरात, वहां से भी कुछ एक अपसेट्स होने की खबर आ रही है। नगीना यूपी में एक और सीट जहां चंद्रशेखर आजाद अब भी आगे, कॉन्स्टेंटली आगे है, इमरान मसूद आगे, नहीं लगातार आगे है वो। कांग्रेस ने 100 का नगीना से चंद्रशेखर आजाद लगातार आगे हैं। और तो और दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली में 4-3 है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल आगे चल रहे हैं, सही राम पहलवान दक्षिण दिल्ली से आगे चल रहे हैं, सोमनाथ भारती नई दिल्ली से आगे चल रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसा लगता है इस बार उलटफेर होने वाला है। मुझे लगता है महाबल मिश्रा भी कवर अप करेंगे। मुझे लगता है दिल्ली की 7 सीटें अब भी भाजपा ही जीतेगी। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी बिल्कुल सही है। बिल्कुल जैसे 682 वोट से अयोध्या की सीट पे लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। जिस कंस्टिट्यूएंसी में 10 लाख 15 लाख वोट हैं, वहां 11-11 हजार पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। नहीं तो इसीलिए उस तरफ उन्मुख दिख रहा है। और यूपी साथ साथ हमें सुकेश जी ये भी बताना चाहिए कि 12 लाख 15 लाख 17 लाख वोट है, और अभी जो आगे पीछे की बात हो रही वो किसी में 6,000 है, किसी में 1,000 है। रविशंकर प्रसाद की सीट पे 382 वोट। लेकिन आनंद जी, ये जो ट्रेंड था कि 400 पार और आप 300 नहीं टच कर पा रहे हैं, तो आप ये तो देखेंगे, इसको थोड़ी अनदेखी कर देंगे। 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद अगर कांग्रेस और बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी में कॉन्टेस्ट दिख रहा है, जो कॉन्टेस्ट 400 के प्रेडिक्शन के बाद लग रहा था कि वो कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, वो ठीक बात है। वो तो बताने की जरूरत है कि कॉन्टेस्ट है। वो तो प्रधानमंत्री 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओके, संजीव के लिए अच्छी खबर है, गुरुग्राम से राज बब्बर आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे हो गई। हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे। बड़ी खबर हरियाणा से भी आ रही है संजीव। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वहां तो इस बार आधी है, लोग बाग इस बात को महसूस कर रहे थे। हरियाणा छोटा राज्य है, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, पर मैं आपको जो विडंबना है डेमोक्रेसी की उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। प्रज्वल रेवन्ना आगे चल रहे हैं हासन से। वो अलायंस में थे, वो और एक और खबर है, आंध्र प्रदेश में इस बार फिर से भूचाल है। इस बार जगनमोहन इतनी बुरी हार की तरफ बढ़ रहे हैं, मत पूछिए। वाईएसआरसीपी केवल 3 सीट पर और टीडीपी 16 सीटों पर लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर 1 सीट पर लीड कर रही है। 1 सीट, यानी आंध्रा से जो कहा जा रहा था बीजेपी को बहुत बढ़त मिल सकती है, बीजेपी हरियाणा की खबर बता दीजिए। हरियाणा से बड़ी खबर, 8 सीटों पे आगे। हरियाणा से बड़ी खबर, पिछली बार 10 की 10 बीजेपी जीती थी हरियाणा की लोकसभा सीटें। इस बार 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 10 में से आगे निकली।